जाइए मनमोहन जी, नहीं तो हमारी राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे पर वक्फ की संपत्ति को भूमाफिया कब्जा करके बड़े बड़े अपार्टमेंट बना रहा है, जिसकी चाहत कांग्रेस की प्रवक्ता बहन निगहत आवास भी रखती हैं। तो लालू यादव ने छाती ठोक के मनमोहन सिंह से चिरौड़ी किया था, और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लालू यादव के सपना को मुसलमान भाई बहनों के प्रगति के मार्ग को बढ़ाने के लिए पूरा कर दिया, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में, कांग्रेस के मित्रों के पेट में और लालू जी के दल के कार्यकर्ताओं के पेट में पानी काहे नहीं पहुंच रहा है? लालू यादव का सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। लालू यादव का सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। लोकतंत्र है, काहे नहीं करेंगे? हाँ। आपकी अगर कोई आवाज होगी और आपकी आवाज को देश की सरकार स्वीकार करेगी, तो इसमें क्या आपत्ति है? लालू जी के वक्फ के नाम पर जो भूमाफिया व्यापार का संचालन कर रहे हैं भदौरिया जी, अपने अपनी बारी में आराम से नहीं बोल रहे। मैंने बोला क्या ये बात रह जाएगी, प्लीज अपनी बारी में। कालाबाजारी हुआ, अरे मैं छुपी तो हूँ, रोकने का काम किया तो मैं छुपी तो हूँ, बोल तो रहा है वो, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा आपको रोका, मैंने आपको कहा रोका भाई? आप बदतमीजी छोड़िए। अरे मैंने रोका ही नहीं, मैंने रोका ही नहीं आपको। अरे तो आप, मैंने कब बोला? आराम से ठीक है रोहित, आपकी बात खत्म हो गई। रोहित आपकी बात खत्म हो गई, सही जवाब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। सही जवाब, वो शांति से बैठिए। हाँ ठीक है, बोलिए जल्दी से। हाँ पसमानदा, गरीब, पिछड़ा, आगा खानी, बोहरा मुसलमानों की चिंता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की है, ये चिंता कांग्रेस पार्टी ने 50-55 सालों तक सत्ता में रहने पर नहीं की। आपका वोट बैंक पैर के नीचे से जा रहा है, आप घबरा गए हैं। अखिलेश जी 2027 में भी विपक्ष में बैठेंगे। ठीक है, सही जवाब को लेकर आइए स्क्रीन पर। मुसलमान जाग चुका है, ठीक है, अब सही जवाब नहीं दबा सकते। अब गरीब मुसलमानों के हक की बात अगर मोदी जी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई? आप लोगों को स्वागत करना चाहिए दिल खोलकर, और फिर उस पर राजनीति, प्रदर्शन, विरोध करना। रे कोर्ट में मामला भी पहुंच चुका है, तो क्या जरूरत है सड़क पर उतरकर हंगामा करने की? बताइए। बहुत धन्यवाद। आराम से प्लीज, अभी कोई टिकट की बात नहीं होगी यहाँ पर। स्टूडियो से किसी को टिकट नहीं मिलता है, प्लीज स्टूडियो में सैयद जवाद को सुनिए। सैयद जवाद प्लीज, आराम से प्लीज, आराम से। अरे स्टूडियो से किसी को टिकट नहीं मिलेगा, सैयद जवाद को बोलने दे प्लीज, ऐसे नहीं हो सकती। रोहित प्लीज, शाहजहा जी प्लीज, रोहित प्लीज, सैयद जवाद उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए, मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अगर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रही होती कांग्रेस पार्टी 2013 में, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। प्रधानमंत्री जी ने गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? मुझे बड़ा अफसोस हुआ यहाँ पर। निगहत को भी सुन के आज मुझे अफसोस हुआ। उनका कॉर्पोरेट बनना चाहिए। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे का बैकग्राउंड है वो निकल के आ जाता है। फिलहाल कांग्रेस का चरित्र ऐसा नहीं। मुझे अफसोस हुआ, मुझे ऐसा, सुनिए, आपने कहा मॉल बन जाए, नहीं, आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट। एक सेकंड, आप अभी भाजपा से आई हैं, आप भाजपा से कांग्रेस में आई। अरे आप अभी कांग्रेस ज्वाइन करिए, भाजपा से आई है, तो कभी कभार आपका जो भाजपा के अंदर का प्रेम है वो निकल जाता है। आप तैयारी करके आई है। मैं इसलिए कह रहा, अभी बोला आपने दूसरी सबसे बड़ी आपने कहा है उन्होंने कहा है, लेकिन वो किस पार्टी में थी, फिर किस पार्टी में आ गई, क्या जरूरत है? ठीक है, अरे आपको मैं लगातार बोलने लगूंगा, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। आप मेरे बारे में झूठ बोलेंगे, मैं नहीं कह रहा, आपने बोल दिया, ये आपसे धोखे से निकल गया। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप रिवाइंड कर लीजिए, चलिए रिवाइंड करवा लीजिए, कराइए, चैलेंज करवा लीजिए, और रिकॉर्ड चैलेंज करके मैंने बोला पब्लिक पर्पस उन्होंने रेट फाइन करा, इन्होंने क्यों उसमें क्यों नहीं डाला कि सिर्फ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, मॉल नहीं बनेगा? झूठ बोल रहे हैं दोनों, सबने सुना। आप झूठी हैं।
रही हूँ कि आराम से प्लीज, ऐसे नहीं हो सकता, आराम से, ठीक है, आराम से, पर्सनल टिप्पणी नहीं, ये कोई बात नहीं हो, आराम से, डिबेट कैसे होगी भाई, डिबेट कैसे होगी, ऐसे, एक सेकंड सर, एक सेकंड, किसी की आवाज नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि कौन किस पार्टी में था और बाद में कौन किस पार्टी में ज्वाइन किया, ये हमारा मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा है वक्फ कानून जो लागू हो चुका है और उसको लेकर जगह जगह जो विरोध हो रहा है। प्लीज एक सेकंड, इन दोनों लोगों को दिखा दीजिए आप, एक सेकंड, सैयद जवाद, एक सेकंड, सुनिए मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुनिए, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, आपको ही मौका, एक सेकंड प्लीज, सैयद जवाद, मेरा एक, शाहजा जी प्लीज, ठीक है, एक सेकंड, मेरा ये कहना है, प्लीज मैम, सैयद जवाद, एक सेकंड, प्लीज शाहजा जी, सैयद जवाद, मेरा ये कहना है, एक सेकंड, मैं यहाँ पर किसी के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सैयद जवाद, मेरा ये कहना है, हम किस पार्टी में थे, किस पार्टी में गए, आपका कोई ठिकाना है, आज आप यहाँ हैं, कल को कहाँ जाएंगे, गारंटी के साथ नहीं, प्लीज। मुझे लगता है टीवी स्टूडियो की एक सेकंड एक मर्यादा होती है और मुद्दे पर, हम मुद्दे पर, वक्त पर आकर बात कर रहे हैं ना, कोई कह रहा है कि मॉल बन जाए, सुन लीजिए, क्या बात हुई, आपकी जमीन सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी की, नहीं, उन्होंने कहा था कोई क्लॉज क्यों नहीं बनाया है ताकि ये जमीन ऐसे लोगों को नहीं मिले, मैंने सुना था मुद्दे पर, उनको मदरसा, आप, मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, जब आप भाजपा में थी तब भी हम आपका विरोध करते थे, जब आप भाजपा में थी हम खूब विरोध करते थे और भाजपा की मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, सुनिए, ये सर्टिफिकेट सुन लीजिए, सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाएगा किसी को, एक बार दूसरी चीज कह रहा हूँ, 10 बोल लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप ही मुझे तो बोलिएगा। मौका ही नहीं दिया तो आपने ऐसा बोला, अब क्या वो क्लैरिफाई कर रही हैं, बोल लीजिए, रोहित प्लीज, बोलिए, आप चलिए क्लियर कर दीजिए क्या बोला, चलिए, मुझे हो सकता है गलती हो गई, सबको आप बता दीजिए क्या बोला, चित्रा जी आप बता दीजिए क्या बोला था, चित्रा जी आप जल्दी से इनके बाद आप बोले, जल्दी से लगातार बोली, जब मैं बोल रही थी लगातार बोली, चली जाइए आप, कि इन्होंने क्यों डाला कि स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, मदरसा बनाइए, और आपने क्यों नहीं डाला कि पब्लिक पर्पस में मॉल नहीं बनाएंगे, मैं भेजूंगी। अच्छा ठीक है, बेशरम है आप, बेशरम है आप। इनको मदरसों की चिंता होने लगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही कि मदरसों की बात जिक्र क्यों नहीं करा, इनको मदरसों की चिंता होने लगी। माइनॉरिटी का बजट आपको पता कितना है, गरीब मुसलमानों की चिंता हो रही है, 5,000 करोड़ रुपए का बजट है माइनॉरिटी का, वो भी खर्च नहीं हुआ, 5,000 करोड़ रुपए का। कितना शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं माइनॉरिटीज की, चलिए बता दीजिए। मुसलमानों को मिलने वाली मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद कर दी, उस पर बात नहीं कर रहे, पढ़ो प्रदेश करके स्कॉलरशिप हुआ करती थी मुसलमानों की, वो बंद कर दी, गरीब मुसलमानों को मिला करती थी, वो उनका हक था, वो बात नहीं कर रहे उस पर। और अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिजर्वेशन गरीब मुसलमान बच्चों को, पासमानदा मुसलमान के बच्चों को मिला करता था, उस रिजर्वेशन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, आज वो बात करने को तैयार होते हैं, बता नहीं रहा। आप बताइए, पासमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, चलिए आप टिकट दे दे, सदन पहुंचा दे, है मोहब्बत, अचानक से मोहब्बत आ गई। ये पासमानदा मुसलमानों का कार्ड खेल करके एक भी महिला को, मुस्लिम महिला को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो कर दिया। देखिए अब आप बोलेंगे तो मैं भी लगातार बोलूंगा, चाहे चित्रा जी, हमने सुना आपकी बात सारी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, आप भी भारतीय, आपको भेजे उठा के सदन, चलिए मैं तारीफ करूंगा, आपको नहीं मिलने वाला भारतीय जनता पार्टी। क्या बात हो गई, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना मुस्लिम महिलाओं की हितैषी है, ना गरीब मुसलमानों की। जब 3 तलाक के मुद्दे पर सरकार फैसला कर रही थी, उस समय भी आप लोगों ने विरोध किया, बिल्कुल करेंगे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, महिलाओं को जब हक दिलाने की बात हो रही थी, उस समय आप लोग बरात के लिए शाहजहां को टिकट दे दिया जाए, कोई बात होती है? हर मुद्दे पर आपको अपनी महिलाओं के हाथ को आप ताकत नहीं देना चाहते हैं, आप लोगों की ऐसी मानसिकता है, आप लोगों की ऐसी मानसिकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग बना देंगे। अरे आप जलियांवाला बाग की तुलना मत कीजिए, जलियांवाला बाग का क्या मामला और कितना संवेदनशील है, कहाँ लेकर आ रहे हैं उसको, यहाँ पर कहाँ लेकर आ रहे हैं? विरोध होगा, सुन लीजिए,
सड़क मैं बोल सकती हूँ, सदन आपका है तो सड़कें हमारी हैं, याद रखिएगा। और ये ना देखिएगा क्या कि करेंगे सड़क पर? आप सत्ता के क्या अंदर करेंगे जो सड़क चला पर? करें, क्या नाज इतना ना करें हमें सताने क्या वाले। करेंगे सड़क और भी पर? दौरे हिंसा लगाने करेंगे, वाले। हिंसा करेंगे, नहीं, क्या करेंगे सड़क नहीं, पर? हम हिंसा करेंगे जो मुर्शिदाबाद में हो रही है, संवैधानिक तौर क्या पर करेंगे विरोध आप? करेंगे, संवैधानिक तौर उकसाने पर का काम कर रहे हैं हमारा स्टूडियो में हक बैठकर है। यहाँ पर। और राम संवैधानिक मनोहर तरीके से लोहिया कोर्ट जी गए ने तो कहा हैं, था जब कोर्ट सड़कें गए सूनी तो हो हैं, जाती हैं तो कोर्ट संसद गए तो आवारा हो हैं, जाती है। कोर्ट गए तो हैं, बिल्कुल कोर्ट करें, गए कोर्ट हैं में भी ना। करेंगे, सड़क के ऊपर भी जनता विरोध होगा सरकार सरकार को का। वो लोग क्यों देश नहीं में होगा? फैसला आप ले। बताइए क्यों अब नहीं जाइए विरोध होगा? कोर्ट में देखिए बताइए मामले क्यों को। देखेंगे? पिछले सड़क पे विरोध नहीं हो 11 सकता। साल में मोदी सरकार के तमाम फैसलों को लेकर हाँ, जो संसद से किसानों ने पास करा हुआ, नहीं करा। आपने कोर्ट का ये दरवाजा बिल्कुल खटखटाया, करेंगे, एक कोई कोर्ट का बताइए, जो भी एक कोई बताइए संवैधानिक जिस पर तरीका कोर्ट ने होगा, रोक लगाई हो। वो हर सरकार बात का पे विरोध कोर्ट जाते होगा। हैं, आप लोगों को मुक्ति बिल्कुल खानी होगा पड़ती सरकार है। का विरोध, डंके की चोट पर होकर हाँ। संवैधानिक दायरे के संसद अंदर भवन भी रहकर वक्फ होगा। है। आप ये गरीब विदेश, मुसलमानों की बात ये कर जो रही हैं। बड़े सुनिए, उद्योगपति हैं उनकी जमीन वक्फ गरीब है, मुसलमानों की ईडन बात कर गार्डन रही हैं। वक्फ है। सर बताइए कहीं तो कितना आप शर्म माइनॉरिटी का करेंगे कि बजट? नहीं करेंगे? बताइए हर जो जगह आप दावा यूनिवर्सिटीज करेंगे हैं, वक्फ की मुस्लिम प्रॉपर्टी का, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पलट कर पीछे सवाल हाथ धो पूछ के लिया पड़ी जाए हुई तो फिर है। यहाँ पर वहाँ बेचारा पे बनने गरीब लगते हैं बच्चों का आपको। रिजर्वेशन जो ठीक मिला है। करता था यूनिवर्सिटीज के रोहित अंदर जी, वो खा लिया गया। हाँ उस पे लेकिन बोला नहीं जा ये रहा। कह रहे यहाँ हैं पर आकर कि बात करेंगे। स्कॉलरशिप क्यों बंद कर बताइए। दी अगर इतना ही मुसलमानों की चिंता थी तो? ज्यादा स्कॉलरशिप भारतीय जनता पार्टी ने दी है। नाम आप बताइए यकीन कौन सी दी है? मौलाना आजाद को सब्स्यूम कर दिया गया है 2 और क्यों? स्कीमों में। क्यों? और नहीं मैं जवाब दे क्यों रही हूँ। कर दिया? अच्छा भाई अरे साहब, क्यों जवाब अरे नहीं बोलने देंगे? देंगे, बोलने देंगे। आराम से एक-एक आराम करके। से आराम से तीन लोग- अलीगढ़ मुस्लिम अरे यूनिवर्सिटी। चुप रहिए आप, वक्त चुप रहिए आप। ऐसे नहीं बात बोलने होती। दीजिए आप, ऐसे नहीं आप बात चुप होती। रहिए आप। आराम से। 3 हाँ, प्रवक्ता ठीक है। यहाँ बैठे हैं। आपने देखा 2 यहाँ भाई साहब बैठे हैं जो वफ की बात नहीं करना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया को हिंदुओं की फिक्र हो गई, बेरोजगारी की फिक्र हो गई, किसानों की फिक्र हो गई, लेकिन मुसलमानों की फिक्र नहीं हुई। ये सैयद जवाद क्या बोल रहे हैं? सैयद, अरे चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। सैयद जवाद ने क्या कहा कि स्कॉलरशिप बंद हो गई, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। मैं आपको बताऊं, क्या बात कर रहे हैं भाई? महंगाई की बात करना पाप हो गया आजकल, ऐसा समझ में आ रहा है। आप शिक्षा की बात बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो पाप हो रहा है। वाह भाई, वाह। 4.5 प्रतिनिधित्व था सरकारी जॉब्स में। अरे आप अब बताइए, 10% हो गया है। ये बताइए, शिक्षा के महंगाई दर पे बेरोजगारी की बात करना पाप माना जा रहा है चुप रहिए, आजकल। तभी तो जवाब पहली दूंगी। बार पता चल रहा है। 68% से 79 हो गया है। सुनिए 68 चित्रा जी, था। पहली बार पता चला कि महंगाई बेरोजगारी की बात कर दी तो पाप कर दिया मैंने, ऐसा लग रहा है। महिला समस्या की बात करी तो पाप कर दिया मैंने देश की समस्या पे बात करना पाप है। विषय पर डिबेट हो, मुसलमान जिस विषय पर हिंदू सबकी डिबेट हो, चिंता कीजिए। जिस विषय पर डिबेट हो उसकी बात करें। आप अब वक्त कानून पास हुआ है, लागू हो गया है तो उसी पर डिबेट हो रही है ना, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, वक्त पर रहते हैं। वक्त कानून आप अपने सरकार की चिंता करते हैं, सबसे आप घटिया इंसान है, कुर्सी डिबेट जीवी को खराब कर रहे हैं, हैं। कुर्सी आप जीवी डिबेट है, आपको को खराब कुर्सी कर रहे चाहिए, हैं। या चाहे आप चाहे क्या किसी बने? तरह का भी आप संघर्ष बलीद चलता इंसान रहे, हैं। चाहे कोई भी ये कानून जलालत पास हो है जाए, क्या? कमाल की आप बात करें। जलालत है, अरे हम तो मुसलमानों की कहते हैं खिलाफ आप बोल रहे हैं। जेपीसी ये बनाते तो हमारी जलालत है राय आपकी। लीजिए, हम आपकी तो राय दे रहे जलालत थे देखिए। आपको, जलसे किसान बिल देखें पे भी कि राय दे रहे जलालत थे, को लेकिन आप मेरी राय मानते नहीं विपक्ष की। खुल रही है। मुसलमान तो गरीब सरकार क्यों की हैं? खुली है, अखिलेश यादव ने कैसे वो लूटा तो सरकार मुसलमानों की को? खुली चारा है। समझकर हम तो आरजेडी ने और आपसे अखिलेश बात ने कर रहे हैं न्याय की, इस्तेमाल किया है। हक अब की, मुसलमान समझदार हो जो हमें जाएगा, संविधान ने साक्षर दिया। हो जाएगा। जेपीसी और ने जब बात जेपीसी बोल रहे हैं बनाई ना, जब और बात जेपीसी बता में दो। हमारा अरे कोई उसी सजेशन संविधान नहीं ने लिया। अनुराग भदौरिया जी करेंगे। सरकार को ताकत दी है कि जनता के हक में संसद में फैसले किए जाएं। आप लोगों की वजह से जेपीसी बनाई गई, आप लोगों ने उसमें सुझाव दिए, लाखों सुझाव आए सरकार के पास, उसके बाद 24 घंटे से ज्यादा राज्यसभा लोकसभा में बहस होती है, फिर कानून बनता है, अब सड़क पर उतर कर प्रदर्शन। ठीक है, एक एक करके अपनी बात करेंगे, एक एक करके, एक एक साक्षरता बढ़ना और करके। एजुकेशन बजट में फर्क होता है। मुसलमानों की अगर आपको फिक्र होने लगी है, मजदूरों अरे की अगर सच्चर फिक्र कमेटी होने ने लगी क्या है- कहा था वक्फ बोर्ड को लेकर? हम हमेशा कहते हैं ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सरकारें क्यों नहीं लागू करती? मुसलमानों के हक में सच्चर कमेटी ने वक्फ को लेकर क्या कहा था? एक बार सही जवाब की बात हो राय जाए। दी क्यों नहीं मानी? हम तो चाहते हैं ना कि अच्छी तरह बनता, कोई बिल बन रहा है अगर अरे तो हमारी सदन राय में मानिए आपके ना। नेता ने हमारी बात राय रखी तो ना, मानते नहीं आप। सदन में आपके नेता ने अरे बात सदन में रखी राय ना, कहाँ मानी? सदन में रखी आपकी अरे, अरे, बात। ठीक है, चित्रा जी, राय मानते हैं ना। हाँ, सदन में आपके नेता ने बात रखी ना, एक बार चित्रा जी, 10 सही जवाब, सेकंड सही दे जवाब। दीजिए मुझे। ठीक है, सही जवाब। 10 सेकंड। वक्फ बोर्ड के अंदर वो एक कानून था कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीनों को जानबूझ करके कोई कब्जा करता था, वो नॉन बेलेबल वारंट इशू होता था उसमें। कितने इस लोगों के सरकार खिलाफ ने इशू हुआ? इस सरकार ने कितने इसी- लोगों के खिलाफ इसी इशू तरह हुआ? के आपको लोन मिल जाएगा, आपको जो है बेल मिल कितने जाएगी। लोगों के खिलाफ इशू हुआ और था? एक भारतीय आंकड़ा, जनता पार्टी में जितने एक भूमाफिया आंकड़ा, हैं, एक जितने आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी एक में आंकड़ा, भूमाफियाओं को एक टिकट दिया आंकड़ा, गया है, एक उनके आंकड़ा। ऊपर चर्चा करते हैं। कितने लोगों के विधानसभा खिलाफ इशू हुआ उत्तर था? प्रदेश विधानसभा 40,000 से जवाब ज्यादा है। मामले, जवाब है। जिनमें 10,000 से ज्यादा मामले
मामले मुसलमानों ने दायर कराए। आप मुझे बताइए सैयद जवाद जी, कितने मामले आपने कहा कि 2 साल का था, कितने लोगों के खिलाफ हुआ?
एक आंकड़ा बताइए। बहुत से लोगों के खिलाफ क्या बात है। कर रहे हैं? अच्छा, बड़े बड़े साहब सुन लीजिए, क्या बात मुंबई में बड़े साहब नहीं है जानकारी आपकी। सरकार के फंड नहीं है जानकारी अरे आपकी। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, सुनिए। हाँ, बोलिए। एक बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं देश के, फंडर भी है, हाँ। उनका जो मकान बना हुआ है, अरे भैया, फिर तो संसद भवन भी आप लोग दावा कर चुके हैं, फिर तो संसद भवन भी बोल चुके हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, फिर तो संसद भवन भी ले जाइए वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर, वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पर ईडन गार्डन भी लेकर जाइए। ये तो हाल हो गया है। वक्फ को लेकर कितनी धांधली चल रही थी इस देश में, और अगर उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है